Today we will study about prime factorization. What is prime factorization? A factorization in which every factor is prime is called prime factorization of the number. किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जब उसके जो भी फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम हों. प्राइम फैक्टर्स का मीन्स होता है कि वह नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं खुद के नंबर से या फिर 1 से. That's number are called prime number. The number can be divided by 1 and itself are called prime numbers. Okay? तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड देखेंगे. नंबर लिया 48. 48 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज 2 इज प्राइम नंबर. 2 प्राइम नंबर है तो हमने 48 को 2 से डिवाइड किया. तो जब हमने 48 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन इज 24. आंसर इज 24 बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. 24 मिला. अब 24 कैन बी डिवाइडेड बाई द प्राइम नंबर ऑफ 2. 2 से ये 24 डिवाइड हो सकता है. इट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ओके, आंसर इज 12. एंड 12 कैन बी डिवाइडेड बाई प्राइम नंबर ऑफ 2. अब ये फिर 2 के प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो 2 6 ज़ा 12. अब 6 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 एंड 3. 2 और 3 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं. ओके, तो हमें यहाँ 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं. एंड 2 और 3 आर बोथ प्राइम नंबर्स. अब इनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर ये अपने ही नंबर से. सो बोथ आर दी प्राइम नंबर्स. तो हियर वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48 अकॉर्डिंग द प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. All are the prime numbers and the factors of 48. All are the prime factors. This method is called the prime factorization method. Here, if we take 48, the factors of 48 is equal to 3 into 16. एक हमने प्राइम नंबर लिया और दूसरा हमने अलग नंबर, इसका दूसरा नंबर ले लिया, मल्टीप्लिकेशन निकाला तो 16 3 ज़ा 48. तो 3 is a prime number. अब 48 can be divided by 3. If we 48 divided by 3, answer is 16. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. And 16 again 16 divided by 2 because 2 is prime number. So 2 8 ज़ा 16. Again 8 divided by 2, 2 4 ज़ा 8. And 4 can be divided by 2. Answer is 2. अब this 1 to this 2 cannot be divided any number because it is prime number. So here we will find the factors of prime factors of 48 are 3 into 2 into 2 into 2. It means here the factors और इसमें और ये factors जो है आपस में इक्वल है. ओके, नेक्स्ट अनदर सेट 4. यहाँ पहले 2 लिया फिर 3. अब नेक्स्ट 4. 12 4 ज़ा 48. 48 the two factors of 48 are 4 and 12. Okay, and 4 can be divided of prime number 2. 2 2 ज़ा 4. Next 2 6 ज़ा 12 and 6 can be divided by 2 and 3. All are the prime numbers. अब ये प्राइम नंबर्स हमें जब तक मिलते हैं जब तक हम डिवाइड करते हैं. तो प्राइम नंबर्स के बाद कोई भी डिवीजन नहीं. ओके, इट मीन्स 48 कैन बी डिवाइडेड बाई, फिर वही हमें प्राइम फैक्टर्स मिले. अगर हम एक नया सेट बनाते हैं 6 8 ज़ा 48. तो 6 के हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 2 और 3. फिर 8 को 2 से डिवाइड किया 4 को 2 से डिवाइड किया 2 2. मतलब हम कोई भी सेट लेते हैं बट द फैक्टर्स ऑलवेज सेम. 48 has been completely factorized. It has been expressed as a product of prime factors. Note that all combination give the same set of prime factors. अगर हमने कोई भी combination लिया but the prime factors or all combination of the prime factors are same. जो भी combination निकला prime factors का set निकला वो सब इक्वल ही थे. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
prime factorization method. Okay, now next point is prime factorization by division. अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड करना है बट डिवीजन मेथड के द्वारा. डिवीजन मेथड क्या होता है, जैसे 20 को हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन से छोटे प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो सकता है. तो 1 तो कुछ नहीं, लेकिन सेकेंड 2 से 20 डिवाइड हुआ 10 टाइम्स, 2 10 जा 20, 10 यहाँ लिखा. फिर देखेंगे ये 10 हमारा किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो फिर हमने 2 लिया, 2 5 जा 10. अब 5 जो हमें प्राइम नंबर मिल गया है ना, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, या हम इसको फिर से 5 से करके 1 टाइम ले लेते हैं. जब तक आंसर 1 नहीं आता इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. या तो ये मेथड ले लीजिए, या फिर अगर हमें प्राइम नंबर मिल गया लास्ट में, इट मीन्स 2 2 5, ऑल 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ 20. ये भी हम ले सकते हैं, चाहे आप 5 से फिर से डिवाइड करके 1 ले लीजिए. दोनों मेथड हमारे चलते हैं. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 2, 30 इज डिविजिबल बाय डैश, द क्वेश्चन इज 15. अब हम 30 को किस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें क्वेश्चन 15 मिले. तो हमने 2 से डिवाइड किया 30 को, तो यहाँ हमें मिला 15. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ओके. अब 15 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 इज प्राइम नंबर. फिर हम प्राइम नंबर लेंगे. यहाँ आप जैसे 15 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. जब भी हम यहाँ लेते हैं तो हम ये देखते हैं प्राइम नंबर ही है. ओके. और जब तक हमें लास्ट में प्राइम नंबर नहीं मिलता या 1 नहीं मिलता, हम डिवाइड करते जाते हैं. 3 5 जा 15. अब ये 5 हमें प्राइम नंबर मिल गया. अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 1. ओके. ये भी मेथड हमारा राइट है. अब हमारे को 15 कैन बी डिविजल बाय 3, ये हो गया. क्वेश्चन 5 इज प्राइम नंबर. जब तक प्राइम नंबर नहीं मिलता हम डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड हम प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं. ओके. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5. दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन. ओके. नाउ नेक्स्ट, SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब यहाँ हमें SCF फाइंड करना है. इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या, वही हम किसी भी नंबर को पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर हमें जब तक प्राइम नंबर फाइंड नहीं हो जाता लास्ट में, जब तक हम डिवाइड करते रहते हैं. फिर जब हमें मिल जाती हैं तो वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं. वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे. फाइंड द SCF ऑफ 6 एंड 18. 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6. 3 प्राइम नंबर मिल गया. इट मीन्स 2 एंड 3 आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 18. 18 कैन बी डिवाइडेड बाई 2. 2 9 जा 18. एंड 9 कैन बी डिवाइडेड बाई प्राइम नंबर ऑफ 3. 3 3 जा 9. इट मीन्स यहाँ लास्ट में 3 मिल गया. इट मीन्स ये अब क्या हो गया, ये प्राइम नंबर है. ओके. अब 3 इज प्राइम नंबर. द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 3 एंड 3. राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप हियर. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 एंड 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 2 3 3. कॉमन फैक्टर्स. कॉमन पता है ना, जो दोनों में ही प्रेजेंट हो, वह नंबर जो दोनों फैक्टर्स में प्रेजेंट हो. It means common factors of 6 and 18 are 2 and 3. 2 दोनों में है and 3 दोनों में है. इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और 2 और 3 यहाँ लिख दीजिएगा. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. अब यहाँ इनका प्रोडक्ट करेंगे. प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन. ओके. मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6. 2 3 जा 6. It means SCF highest common factor of 6 and 18 is 6. ये जो 6 है वो क्या है, highest common factor. ओके. नाउ नेक्स्ट एक और देख लीजिए. एग्जाम्पल 2. फाइंड द SCF ऑफ 18 एंड 24. फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. आप इसी मेथड से फैक्टर्स को फाइंड करेंगे. तो 2 3 3 आया. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. जस्ट यू विल फाइंड
the prime factors of 24 like this, and the factors of 24 are 2 cross 2 cross 2 cross 3. अब यहाँ कॉमन फाइंड करेंगे तो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 एक 1 1 3 है, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. इट मीन्स 2 and 3 आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24. नाउ फाइंड द SCF इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3. इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जो 6 है. इट मीन्स SCF इज इक्वल टू 6. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो you will solve all exercise of 5.9 questions of 5.9 in your fair copy. So take care and bye bye.